दिन बाद आज श्राप से उत्प्रेरित होकर के आया और बीच में कश्यप नाम के ब्राह्मण ने उसे रोकने का प्रयास किया। और जैसे ही पंडित जी ने रोकने का प्रयास किया तो पंडित जी को तक्षक सर्प ने आदित्य के साथ धन देकर के वापस कर दिया। निश्चित रूप से परीक्षित को बचाने की शक्ति रखते थे पंडित जी। अब सूक्ष्म रूप लेकर के तक्षक आया, सारी सुरक्षा ढील रह गई है और विकराल रूप धारण करके उसने परीक्षित को दंश दिया। लेकिन वो तो कब के भगवान के धाम को सिधार चुके थे। भोले बाल कृष्ण भागवत भगवान की। 5 भौतिक शरीर उनका जल करके राख हो गया। इधर संसार आसार है, इसमें कोई सार नहीं है, सार तो केवल श्रीमद् भागवत है। परीक्षित इसके प्रणाम है कि उन्होंने 7 दिन भागवत सुनी और उन्हें मोक्ष मिल गया। परीक्षित की गोलोक धाम के पश्चात क्रोधित होकर के उनके पुत्र जनमेजय ने विशाल नाग यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन आस्तिक मुनि ने आकर के उस सर्प यज्ञ को बीच में रोक दिया और कहा, बेटा हिंसा के बदले हिंसा मत करो, गोविंद के कीर्तन को करो, उनके मन में परम आनंद मिलता है। और वे सत्संग में लीन हो गए। सौनक आदि ऋषियों से सूत जी पूछ रहे हैं, ऋषियों मार्कंडेय मुनि ने प्रलय का दृश्य देखा, ऐसा हम समझते हैं, परंतु मार्कंडेय मुनि ने हमारी समकालीन शब्द है और हमारे समय में अभी प्रलय हुआ नहीं। उन्होंने कौन सा प्रलय देखा? सूत जी बोले, मार्कंडेय जी ने जो प्रलय देखा है वो माया का प्रलय था। परमात्मा ने उन्हें माया का प्रलय दिखाया, सारी दुनिया जलमग्न हो गई। मार्कंडेय पानी में डूब गए और पानी के ऊपर नीचे होते रहे। पानी के ऊपर नीचे होते रहे मार्कंडेय। सीताराम तब उन्होंने उस विशाल जलाशय में एक बड़ वृक्ष को देखा। करार विंदम चरणार यानी करार विंद चरणार विंद के अंगुष्ठ को जो मुंह में रख दे, बट के पत्ते पर शयन करने वाले गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। गोविंद ने मुखारविंद को खोलकर सिर करके आकर्षण किया और मार्कंडेय जी ने उनके उदर में चले गए, गर्भ में जाकर के सारी दुनिया को देखा। भगवान ने जोर से श्वास बाहर किया तो बाहर पानी में फिर गिर गए। मार्कंडेय जी बोले, मुझे प्रलय नहीं देखना, मुझे तो भक्ति चाहिए। भगवान शिव ने भी उन्हें भक्ति का वरदान दिया। श्रीमद् भागवत कथा में 10 लक्षण बताए गए हैं। पहला सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनमंत्र कथा, ईसनु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंध में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग सुनाया। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन प्रथम स्कंध में आप लोगों ने सुना था।
द्वितीय स्कंध में साध्य मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और चतुर्श्लोकी भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंध में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन तृतीय स्कंध में है। चतुर्थ स्कंध में सती जी का चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण आप लोगों ने सुना। पंचम स्कंध में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेय चरित्र, नाभि चरित्र, जड़भरत जी की कथा, जड़भरत रघुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की कथा। ये पांचवें स्कंध में मिलती है। छठवें स्कंध में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुद्गणों की उत्पत्ति की कथा है। सातवें स्कंध में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा। आठवें स्कंध में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार। नवें स्कंध में सूर्यवंश और श्री राम जी की कथा को बताया। चंद्रवंश का संक्षिप्त कथा, कृष्ण कथा को बताया नवें स्कंध में। 10वें स्कंध में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि का विस्तार प्रभु बड़े भाव से वर्णन किए हैं। प्रभु की करुणा की कथा का भी विस्तार आता है। 11वें स्कंध में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संघार, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्रिका आश्रम में जाना। 12वें स्कंध में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम महिमा का वर्णन किया गया है। उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान करना। तक्षक सर्प के डसे जाने से उनकी मृत्यु और उनका मोक्ष, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना और आस्तिक मुनि का उनको समझाना। मार्कंडेय जी ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत का सारांश संत में सूत जी ने निरूपण किया है। कैसे निरूपण करते हैं, कैसा भाव है, ध्यान से सुनिए। जैसे बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ है, 16 कलाओं से परिपूर्ण है। वैष्णवों में शंकर जी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम है। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में भागवत जी सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है। परमहंसों की संहिता त्रिवेणी में जो आगाह करे उसे गोविंद मिल ही जाते हैं। अंत में जिसका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनको किए गए प्रणाम से सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा को श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए वाले कृष्ण लाल की, भागवत भगवान की, द्वारिकाधीश की। एक दो भजन होगा, भजनों के बाद में भैया लोग आए हैं।
इनका भी कार्यक्रम दिव्य है, इनका भी कार्यक्रमों को देखा जाएगा, सुना जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरन पारा। नाम बड़ा पावन है, नाम बड़ा पावन है मैया, जिस सीताराम कहते और जिसने पुकारा आज सुल्तानपुर में, जहां भागवत कथा चलत है। बोलिए भागवत भगवान कि सीताराम 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 हरि
दीपक सा जलता है, शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। लाखों का मेरा हो, लाखों का बेड़ा पार हुआ, पहुंचाया हरि के की तैयारियां करेंगे। तब तक मधुराष्टकम होता है भागवत में विशेष। हाँ, मधुराष्टकम के बाद ही आती अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम हृदय मधुरम मधुरम मधुराधिपतेरभिनव मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरभिनव मधुरम हरि बोल। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम वलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम वचनम मधुरम 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 मधुराधिपतेरभिनव मधुरम
भागवत भगवान की जय हो। अब आरती की तैयारी हो चुकी है। आरती के बाद आगे का भजन चलता रहेगा। चंद्रमानसोजातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादाय सप्राणसिंहादग्निरजायत स्वामी महारत्नेश्वर्यै नमः। हरे गुंभवे प्रजननं मे असुरसवीरगुं सर्वगणगुं सप्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्य भयसने अग्नि प्रजा बहुलां मे करोत्मन्नं पयोरेतु अस्मासु भक्तः। वैदिक आरार्तिक्यं समर्पयामि लौकिक आरार्तिक्यं कुर्यातः। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये आरती पापियों